Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Sani, and today I am going to discuss some important questions of organic chemistry, mainly reaction mechanisms, aliphatic aromatic hydrocarbons, alcohol, phenol, carboxylic acid, nitrogen-containing compound, amines, etc., and different type of mechanism like as nucleophilic substitution, SN1 reaction, SN2 eliminations, E1, E2, E1 CB, etc. तो सभी मैकेनिज्म से रिलेटेड और बेसिक कंसेप्ट अबाउट कार्बोनियम आयन, कार्बेनियम आयन कैसे देखते हैं, मेजर प्रोडक्ट, इन सब से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जिनको मैं आपको डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चंस पर्टिकुलरली नीट एग्जामिनेशंस, आईआईटी, जेई, यूजीसी, सीएसआईआर का जो नेट एग्जामिनेशन होता है, वो गेट के एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी स्टूडेंट भी देते हैं, उनको इंजीनियर्स देते हैं, और यूपीएससी में जो केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट रखते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस यूजफुल होंगे। तो मैं आपको एक पेपर डाल रहा हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन है, ये पेपर सीरीज चल रही है, आप इनको देखते रहा करो इससे, और मैंने आंसर भी डाले, ठीक है ना। तो देखो एक पेपर आपको फिर अपलोड कर रहा हूँ मैं, आंसर भी इसके डाल रहा हूँ, आप देखें एक बार इसको, और फिर उसके बाद में खुद सॉल्व किया करें। फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस देखें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो मैंने आपको ये पेपर अपलोड कर दिया है, इसकी की भी मैं डाल रहा हूँ आपको। ये पेपर था, ये इस पेपर की है, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड या सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर में डाल रहा हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आओ अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए अब आप। तो अब देखो आपको मैं ये क्वेश्चन एक एक करके और आपको समझाता हूँ, देखिए। यस, ये आ गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो तो आप क्वेश्चन फर्स्ट है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ विल बी। तो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, उनमें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो आप ध्यान से देखो, ये सभी, और जो नाइट्रोजन बेस है, जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लुईस डेफिनेशन में बेस है, उस तरह का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब दो बात देखनी चाहिए, एक तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का मतलब हुआ कि जो H प्लस आयन को गेन करने के बाद जो स्पीसीज बनती है, जिसको आप कंजुगेटेड एसिड कहते हो, उसकी स्टेबिलिटी भी देखा करो। डोनेटिंग टेंडेंसी एज वेल एज वी कंसिडर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड एसिड, higher donating tendency of lone pair of electron then more basic according to Lewis definition, and they make more stable conjugated acid then corresponding acid will be stronger, ठीक है। तो देखो अब आप पहला क्वेश्चन, अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले ये नाइट्रोजन sp3 में है, इसका लॉन पेयर, इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर sp2 में रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसका लॉन पेयर भी sp2 में जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और ये पाइरोल इसका। अब देखो मैं पूछूं, सबसे पहले बताओ मेरे को कि ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो आप सबका आंसर निकलेगा ये एरोमेटिक। मैं पूछता हूं क्यों एरोमेटिक, बोले साहब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का ओबे करते हैं हक्कल रूल को, इसलिए एरोमेटिक। अब 4n+2 पाई कहते हैं, इसका मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के लॉन पेयर, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा इसका मतलब किसी को डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत कम, और यदि इसने दे भी दिया, और यदि आपने इसको दे भी दिया ना किसी को ये लॉन पेयर, तो देखो इसका जो कंजुगेटेड एसिड बनेगा वो हाईली अनस्टेबल, देखिए इधर ध्यान से, क्योंकि रेजोनेंस खत्म हो जाएगा उसके अंदर, इसलिए सबसे लीस्ट बेसिक तो आप 4 को बोलेंगे, पाइरोल को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में ही रहेगा, ऐसे बोले आप, किसी को देने की टेंडेंसी बहुत कम, ठीक है। अच्छा अब sp3 और sp2 के बताओ। sp2 एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होती है, इसलिए सेकंड को आप कम बोलेंगे, किससे, थर्ड वालों से। अब फर्स्ट और थर्ड की बात देखो, ऑक्सीजन कैसे ग्रुप होते हैं, -I के, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, तो इसलिए सबसे मोस्ट बेसिक तो फर्स्ट, ऐसा कोई फर्स्ट, फिर उसके बाद में देखेंगे आप कौन सा, थर्ड, फिर सेकंड और फोर्थ, डी ऑप्शन। फिर है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तो ये टर्मिनल एल्काइन और एक वाटर, इनको भी स्टूडेंट हमारे तो बहुत ही गलत करते हैं। अब आप देखो एक बार ध्यान से, ये वाटर और टर्मिनल एल्काइन को समझा देता हूं। ये वाटर का साहब H प्लस आयन निकलने के बाद में ये है हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कहते हैं कंजुगेटेड बेस, और ये टर्मिनल एल्काइन का कंजुगेटेड बेस है, देखो इधर ध्यान से, एसिटिलाइड आयन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस टर्मिनल कार्बन से ज्यादा है, इसकी हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन के बराबर नहीं, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है बजाय एसिटिलाइड आयन से। मतलब ये निकलता है कि टर्मिनल एल्काइन में वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा,
हालांकि वैसे न्यूट्रल रहता है। और ये एसिड, ये एक्चुअल में जो HCN है उसके सॉल्यूशन में क्या मिल जाएंगे, HB और साइनाइड आयन भी। और जब मैं वाटर की बात करता हूं तो सॉल्यूशन में क्या मिलता है, बोले जितना H+ मिलता है उतना ही OH मिलता है, इसलिए देखा जाए तो ये न्यूट्रल और ये एक्चुअल में एसिड ही है। तो बस आंसर एसिड का टिक कर दो ना, क्या ज्यादा सोचना है, इनमें एसिड है ही एक केवल HCN, फिर क्यों जाते हो आगे फालतू की बातों पे। आंसर HCN। क्वेश्चन थर्ड, इसमें लिख रखिए कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखिए, इसमें बतानी है मोस्ट रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन की अनलाइकली। अब अनलाइकली की बात करूं तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, और कुछ सोचना ही मत कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दें, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता सेकंड पीरियड का। बस तो इसी को आंसर देखो और आंसर और देखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। समझ गए, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5, वो पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सोचने की बात है। इस रिएक्शन को देखो, ये आपके पास में फर्स्ट प्रोपोप्रोपेन है, फर्स्ट ब्रोमोप्रोपेन, जिसका इलिमिनेशन कराया गया है, यानी क्या बाहर निकाला गया है आपको HBr इस कंपाउंड में से, जब तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो HBr का मतलब है कोई बेस डाल दो, जैसे पहले में सोडामाइड कर सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरे में NaOH का इथेनोलिक सॉल्यूशन, एल्कोहलिक KOH भी कहते हैं, वो भी करता है। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH भी करता है, एक्वस नहीं, क्योंकि एक्वस क्या करता है, SN रिएक्शन HX, ये एक्वस NaOH हुआ, ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, हेलोजन को हटा के Br लगाएगा, इलिमिनेशन नहीं। और सोडियम एल्कोक्साइड भी बेसिक होते हैं। तो बस इतना सही था, फिर भी पता नहीं कैसे ध्यान रखते हो, इलिमिनेशन रिएक्शन करनी है, पूछा है नॉट सुटेबल, तो बोले एक्वस NaOH नहीं, बाकी सभी सुटेबल है। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक, फिर वही लाइन कि कौन जल्दी है, तो यहाँ तो देखो पहले में एनिलीन में रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इजीली नहीं। पैरा नाइट्रो, फिर वो -M इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर कम कर देगा और भी वीक बना देगा। मेटा नाइट्रो भी वीक बना देगा। इधर देखो ये है बेंजाइल अमाइन, इसमें इस नाइट्रोजन का, बेंजाइल अमाइन में इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो इसी को टिक कर दो, एंड एज मोस्ट बेसिक, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर। और हम बिल्कुल ठीक इसी तरह का क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग, देखो पहला कंपाउंड, दूसरा, तीसरा। अब देखो एक बार ध्यान से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी देखा करो, वही कंजुगेटेड बेस, जैसे फर्स्ट की मैं बात करता हूं आपसे, देखो ये फर्स्ट है, ऐसे बना हुआ है, ये इसमें रेजोनेंस भी है, फर्स्ट को समझा रहा हूं, ये NH लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NH2। अच्छा, रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड जैसे ऐसे शिफ्ट होगा तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगी और ये स्पीशीज बन जाएगी ऐसे, देखो आप समझिए, इस NH पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और NH2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस फॉर्म में ये H+ आयन को गेन करेगा, और इस फॉर्म में H+ आयन को गेन करने के बाद, ध्यान से सोचें, इस फॉर्म में H+ आयन को ये गेन करने के बाद इसका जो कंजुगेटेड एसिड बनेगा, चार्ज खत्म कर देगा, उसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसको ऐसे भी शिफ्ट कर सकता हूं, H को जोड़ देना। समझ रहे हो मेरी बात, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, वो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया था इस तरीके से, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वापस शिफ्ट होगा और ये ऐसे घूमते रहते हैं, इसलिए इसकी कंजुगेटेड एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये एक तो ये, दूसरा, और ये अमाइड एम्फोटेरिक होते ही है, तो सबसे ज्यादा तो इस फर्स्ट को दो, उसके बाद में एक सेकेंडरी अमाइन है, एक प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी अमाइन को दो, फर्स्ट के बाद में आंसर दो सेकेंडरी को, यानी थर्ड को, देखो कहीं पर जैसे ये दिखाई दे रहा है मुझे, फिर उसके बाद में आप सेकंड को, और अमाइड कहते होते हैं एम्फोटेरिक, इनको सबसे पीछे रखो। लो जी साहब, आंसर बी आया हुआ है, क्वेश्चन आपको पता। क्वेश्चन नेक्स्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज लोअर डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट कहते हैं एक्चुअल में पोलरिटी को, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल का सेपरेशन होता है, वो पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल की पोलरिटी को एक्सप्रेस किया जाता है डाइपोल मूवमेंट में। एक बार आप यदि इसको बना लेना तो अपने आप आपको समझ बैठने लग जाए कैसे। जैसे पहला लिखा हुआ है सिस टू ब्यूटीन, पोलर मॉलिक्यूल है, सिस का मतलब एक ही तरफ लगाएंगे तो प्लेन में प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक पॉजिटिव प्लेन, एक नेगेटिव प्लेन। एक लिखा हुआ है 2 ब्यूटाइन, अब आप बना के देखो 2 ब्यूटाइन को, आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन पे, और 2 ब्यूटाइन बना के देखेंगे तो आपको पता है लीनियर ज्योमेट्री बनेगी 180 का एंगल, और ये भी 180 का एंगल, इसलिए बॉन्ड के दोनों तरफ एकदम प्लेनिटी सेम, डाइपोल मूवमेंट भी सेम, एंड सबसे कम लीस्ट डाइपोल मूवमेंट, 0 भी बोल सकते हो, 180 का ही तो है एंगल, इसलिए इसकी पोलरिटी और इसकी पोलरिटी एक दूसरे से कैंसिल, और कोई नहीं, 1 ब्यूटाइन भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक साइड में एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 7 में आंसर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 दिखाता हूं आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो, एक तो आपको एक्स वाई जेड, अब ये आपको फिर बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब एच निकलने के बाद में कंजुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल, देन एसिड बिकम मोर एसिडिक। ठीक है, तो इस एच को निकाल दोगे आप स्केट तो एल्केनोएट बनेगा, जिसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा। ऐसा रेजोनेंस नहीं तो इसमें बन सकता, नहीं इसमें बन सकता, इसलिए सबसे पहले तो एक्स को बोलना है एसिडिक। अच्छा, फिर आप जब ये माइनस आई इफेक्ट भी है पास वाले पे लगेगा तो ये फिर माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये दे रखा है जेड, जेड, और यहां पर माइनस आई इफेक्ट के इस वाई से काफी दूरी पर है कार्बन कार्बन लेंथ, क्योंकि ये जो माइनस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इस वाले को सबसे बाद में बोलो वाई को, तो एक्स जेड और वाई, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन। अच्छा, स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब वीक एसिड, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये जितना कम उतना वीक, तो वीक एसिड सेलेक्ट कर लो साहब आप इसमें। एक तो फ्लोरो प्रोपेनोइक एसिड 2 फ्लोरो, एक है 3 फ्लोरो, समझ गए, एक है 3 ब्रोमो और एक है आपके पास में 2 ब्रोमो। ठीक है, तो सबसे वीक एसिड कौन सा हुआ, 3 ब्रोमो वाला, फ्लोरो की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, ध्यान रखें आप। डिस्टेंस बढ़ा के लिखो, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ईथर दे रखे हैं, पूछ रहे हैं दोनों एल्कोहल बनेंगे, जो दोनों क्या देने चाहिए, हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देने चाहिए। तो आपको पता है कि एल्कोहल में भी ऐसे एल्कोहल ध्यान रखो जो ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल ग्रुप देते हो, CH3CO, एसिटाइल ग्रुप देते हो, वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जैसे ये एल्डिहाइड वगैरह। तो इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, देखो इसका हाइड्रोलिसिस तो एक तो बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एक इथाइल अल्कोहल, दोनों दे देंगे। ये टी वाला नहीं देगा, टर्सरी ब्यूटाइल नहीं देगा, मिथाइल भी नहीं देता, ध्यान रखें आप। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराओ, क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको पता है एस्टर एसिड क्या बोलते हैं इनको, ईथर, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं ईथर वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को समझा रहा हूँ, ये लगा हुआ है OCH3, ये भी लगा हुआ है OCH3, और एक लगा हुआ है साहब आपके पास में एसिड। तो पहले तो आप क्या करो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही कराओ। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से इनका आप जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो ईथर है हाइड्रोलिसिस से किस में बदल जाते हैं, एल्कोहल में। अब आपको पता है एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में। तो देखा जाए तो ये बीटा कीटो एसिड हो गया, और जो थर्मल डिकम्पोजिशन से CO2 बाहर निकाल देता है, इसलिए ऑप्शन बी, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 देखिए, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी है आपको एलाइल ब्रोमाइड से। ये एलाइल ब्रोमाइड रहा, लो जी, एलाइल ग्रुप जानते हो ना, ये वाला, ये एलाइल ब्रोमाइड ये रहा, इसकी रिएक्शन कराइए आप किससे, ग्रिग्नार्ड एजेंट से। क्या नाम है ग्रिग्नार्ड का, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड जो भी है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये तो आपको पता है SN रिएक्शन देता है, बहुत अच्छी रिएक्शन देगा, एल्काइल हैलाइड के जैसा कार्बोकैटायन बना लेगा, SN1 रिएक्शन है देखा जाए तो ये। तो ये बन गई साहब आपके पास में ब्यूटीन, फर्स्ट ब्यूटीन बन गई। देखो इधर SN रिएक्शन करा दी पहले मैंने एलाइल हैलाइड पर ग्रिग्नार्ड एजेंट की, बन गई आपके पास में फर्स्ट ब्यूटीन। फिर क्या कराना, HBr का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल से करा लेना, पेरोक्साइड डाला नहीं है, तो बन गया साहब आपके पास में 2 ब्रोमोब्यूटेन। फिर क्या कराना, ग्रिग्नार्ड एजेंट से इसका ग्रिग्नार्ड एजेंट बना लेना मैग्नीशियम से, MgBr बन गया था। और फिर रिएक्शन कराना फॉर्मल्डिहाइड से, तो ये फॉर्मल्डिहाइड इधर देखो, जो प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी क्या है, जो आपके पास में ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराओगे तो ये पार्ट जुड़ेगा इस कार्बन पर, ये OH, तो देखो क्या बनेगा, ये CH3C, और ये तो जुड़ ही रहा है, इस कार्बन को जोड़ो इस मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड पे, तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नंबर डाल के देख लो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल बन जाएगा आपके पास में, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1, सी ऑप्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा क्वेश्चन जो 13 है ये मैंने पिछले एग्जाम में भी आपको दिया है, पिछले पेपर में भी, भूलना नहीं। आप इस क्वेश्चन 13 का मीनिंग समझो, देखो क्वेश्चन 13 देखिए, ये क्या है, एक साइक्लिक ईथर है जिनको आप ऑक्सीरेन या इपॉक्सी एल्केन कहते हैं। इसमें रिंग का ओपनिंग किया गया है, पहले किया गया है एल्कलाइन मीडियम में, सोडियम एल्कोक्साइड डाला गया है। तो एल्कलाइन मीडियम में जब करोगे तो ये जो मिथॉक्साइड आयन है लेस हिंडर्ड कार्बन पर जुड़ेगा, तो लेस हिंडर्ड कार्बन यहां पर लाए गए आप इसको, तो ये जो मिथॉक्साइड ग्रुप है किस जगह लेकर आओगे, यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम में मिथॉक्साइड ग्रुप को, ये तो बनाना है बी, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा बी, देख लो इधर, देखो देखो देखो, इस पर तो आ जाएगा OH और यहाँ पर मिथॉक्साइड। और ये तो हो गया किसके बारे में बात करी मैंने, एल्कलाइन मीडियम में SN2 रिएक्शन करानी है। एसिडिक मीडियम में आपको पता है H+ है ना, तो इसको प्रोटोनेटेड कर दोगे, और प्रोटोनेटेड कर दोगे तो ये कैटायन की फॉर्म में जुड़ेगा, इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ग्रुप नंबर 18 का वाटर है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, जैसे ये रहा देखो, इस OH को तो रुको 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 रुकिए, गलत कर रहा हूं, कि जैसे ये प्रोटोनेटेड होगा तो इस पे इस पॉजिटिव चार्ज आएगा इस टर्सरी कार्बन पर, तो टर्सरी कार्बन पर मोर
पॉजिटिव वाले बनाया करो। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब आपके पास में किस पाएगा, कार्बन इस टर्सरी पर मोर स्टेबल। तो फर्स्ट आंसर आपका। तो ध्यान रखने की बात है कि जो एल्कलाइन मीडियम में उसमें SN2 रिएक्शन, इपॉक्साइड ग्रुप को खोलेंगे, लेस हिंडर्ड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे। और एसिडिक मीडियम है तो SN1 रिएक्शन कराएंगे, इसमें मोर पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर जोड़ेंगे इस न्यूक्लियोफाइल को। आंसर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन 14 कुछ नहीं है, 3 मिथाइल पेंटुईन उस पर रिएक्शन करानी है HBr की इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स, पहले लिख देता हूं 3 मिथाइल पेंटुईन, ये था अब आपके पास में पेंटुईन है। लो 3 मिथाइल कहीं से ही काउंट कर दो तो यहीं से करना, 2 डालने पर 3 पर क्या लगा दीजिए आप इस पे मिथाइल, और उस पर क्या रिएक्शन करानी है HBr की इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के एंटी करानी है। एंटी कराओगे तो यहाँ पर तो आएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा H। अब ये H है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी H है, 2 कायरल कार्बन बन गए, एक तो ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है। और आपको पता है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो 2 की पावर n, और n कितना था 2, इसलिए कितने स्टीरियोआइसोमर्स बन जाएंगे 4। आंसर फर्स्ट। आइडेंटिफाई करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, एक तो एल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है, एक एसिड है। तो आपको पता है एसिड में डाइमर बन जाते हैं, कंपेरेबल मास के हैं, ध्यान रखें आप, ये कंपेरेबल साइज के। तो एसिड में तो क्या बन जाते हैं, डाइमर, इसलिए सबसे ज्यादा तो इसका, वैसे ब्यूटेनोइक एसिड है, ये ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनल है, समझ गए। तो सबसे ज्यादा एसिड, फिर एल्कोहल, और फिर डाइपोल डाइपोल, क्योंकि एल्कोहल और एसिड में एसिड का क्या बन जाते हैं, डाइमर, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ड्यू टू हाई एसोसिएशन। थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक क्वेश्चन 16 को देखो, कुछ नहीं था वैसे तो, ऐसे कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ये कंसेप्शनल क्वेश्चन जिनको कहते हैं वो हैं। क्या क्वेश्चन है देखो आप ध्यान से, एक फिनॉल, क्वेश्चन समझो, एक तो है साहब सॉल्यूशन में फिनॉल, एक है आपके पास में इथाइल क्लोराइड, एक इथाइल क्लोराइड, और न्यूक्लियोफाइल डाला है आपने सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, क्या डाल रखा है, सोडियम इथोक्साइड, ईथर, ईथर एनहाइड्रस अल्कोहल में ये कोई सॉल्वेंट है, बोले रिएक्शन करानी है। तो आपको पता है एसएन रिएक्शन ये तो देते नहीं, तो इस पे एसएन रिएक्शन करा दो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लो जी साहब, क्या कराओ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, डाइइथाइल ईथर, डी ऑप्शन, और कुछ सोचो ही मत ना, क्योंकि आपको पता है कि फिनॉल तो एसएन रिएक्शन देता ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल है, इलिमिनेशन होती नहीं, एसएन रिएक्शन देता नहीं, तो इथाइल ब्रोमाइड से बनाओ। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या देती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, खत्म करो बात को। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H6O डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद ब्रेडी रिएजेंट 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ब्रेडी रिएजेंट या बोर्स रिएजेंट। इसका मतलब इसके अंदर क्या नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। एंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम इट कुड बी, अच्छा सोडियम यदि होता तो मैं इसको एल्कोहल लिख देता, जिससे क्या बाहर निकल जाती, सोडियम एल्कोक्साइड, और कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसमें एल्कोहलिक ग्रुप भी नहीं है। तो पहला एल्डिहाइड नहीं रखना है, कीटोन नहीं रखना है, ब्रेडी रिएजेंट वाली, एल्कोहल नहीं रखना है, तो ईथर बना लो, क्योंकि ईथर आपको पता सोडियम ये भी लुईस बेस होते हैं, और एल्कली मेटल भी बेसिक होते हैं, तो कुंडो रिएक्शन। तो डी ऑप्शन बोलो साहब, कैसे समझे, ब्रेडी रिएजेंट का मतलब कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा, सोडियम के संग रिएक्शन नहीं करने का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, खत्म हुई बात। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल सिंपल वैसे ही दिया क्वेश्चन 18, N-हेप्टेन की रिएक्शन करानी है, एरोमेटाइजेशन दे कहते हैं, या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग रिएक्शन का नाम है, जिसके अंदर कार्बन एल्केन, जिसके अंदर 6 या मोर कार्बन 9 तक जनरली होते हैं, पेरेंट चेन में हो तो एरोमेटाइजेशन से हाइड्रोकार्बन बनाती है एरोमेटिक। तो N-हेप्टेन की रिएक्शन इस कंडीशन पे कराओगे तो क्या बन जाएगी आपके पास में, टोलुइन, प्रोडक्ट बना था टोलुइन। पूछा क्या है उसके बाद में, हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन पी, ये प्रोडक्ट है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब आप इसमें कितने H2 मॉलिक्यूल ऐड करें जिससे ये ओपन चेन एल्केन के जैसा दिखाई दे। ओपन चेन के लिए, एल्केन के लिए 1 2 और 3 तो आप ये पाई बॉन्ड ही तोड़ दोगे, ध्यान रखना, 3 H तो यही आ गए H2 मॉलिक्यूल, एक इस रिंग को तोड़ो, इसलिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे 4। फिर एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स टुवर्ड द कंसंट्रेट HCl। अच्छा HCl से कराते हो तो आपको पता है कि साहब एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोराइड में, और कैटायन बनते हैं, प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी टर्सरी थे। अच्छा इसमें सबसे ज्यादा अच्छा कैटायन बनेगा प्रोटोनेटेड करके, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, और आपको पता है ना कि साहब ये बेंजाइल जो कार्बोनियम आयन है वो मोर स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये था आपके पास में कौन सा बना, सेकेंडरी, अल्फा H कितने हैं इसके अंदर 6, ठीक है, ये भी सेकेंडरी ही बना, ध्यान से देखो, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, -F, I का लगा हुआ है F।
अच्छा ये भी सेकेंडरी बना, इसमें भी माइनस आई का जो पास में है, तो सबसे ज्यादा तो आप करो 4 को और फिर थर्ड को, फिर आगे बात करो। तो 4 और थर्ड तो साहब एक तो ये आपके पास में सी ऑप्शन चल रहा है तो यही लिख दो। और फिर उसके बाद में आपको पता है फर्स्ट और सेकंड में बोलेंगे तो सेकंड की ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगी, क्योंकि थर्ड में पास में लगा हुआ है F, इसलिए स्टेबल नहीं बनेगा, एनायन लास्ट स्टेबल, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक मीडियम। कैटायन बनाना, तो अब देखो क्वेश्चन 20 में मैं आपको दो समझाता हूँ, सुनिए क्वेश्चन। पहले तो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से कार्बोनियम आयन बनाना। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट ए और बी का ए और सी का प्रोडक्ट तो सेम आएगा, ये वाला ब्यूटाइन, समझ गए, कंजुगेशन मिलाना इसको भी, ठीक है। लेकिन रिएक्शन आपके पास में किस में जल्दी होगी, ए में। उसका रीजन है बी में जब आप पॉजिटिव चार्ज इसको प्रोटोनेटेड करके हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह आएगा, जो कि यहां पर भी पॉजिटिव है, वो पॉसिबल नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेसेंट कार्बन पे नहीं रहते, इसलिए आंसर क्या देना, फर्स्ट। जिस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके कंजुगेशन में नहीं है, कंजुगेशन का नहीं का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, खत्म। फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कई बार दे चुका हूं, समझिए, याद हो गया होगा क्वेश्चन। देखो लो क्वेश्चन 20 को, ये एल्कीन सबसे पहले ए प्रोसेस में बदला है एल्कोहल में, एंटी मार्कोनिकॉप एडिशन है, इसलिए इसके लिए HBO लगो, ठीक है। दूसरे में फिर ये एल्कीन मार्कोनिकॉप रूल से बना हुआ है, HBO रिएक्शन कराओ। बी में की बी ऑप्शन में क्या लेना आप, HBO, बी ऑप्शन HBO, ये रहा। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है कि साहब कैटायन बनाए पहले तो, और फिर रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद में, तो ये एसिड कैटालिसिस है। तो ए ऑप्शन का मतलब तो HBO, बी ऑप्शन का मतलब ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और सी ऑप्शन का मतलब ये एसिड कैटालिसिस, ठीक है। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा सी वाला, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसके अंदर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन, तो देखो ऐसे देखो, ये तो थे ना एडजेसेंट ग्लाइकोल्स या कार्बोनिल कंपाउंड, इनमें क्लीवेज ऑक्सीडेशन होता है, HiO4 से, तो वो करके दिखा देता हूं। देखो क्लीवेज का मतलब इसे तोड़िए साहब, एक OH यहाँ पर जोड़ना, एक OH यहाँ पर, तो ये किस में बदल गया आपके पास में, फॉर्मिक एसिड में, एक मॉलिक्यूल। अच्छा फिर ब्रेक करो इसको, तो एक OH इधर जोड़ोगे, एक OH इधर, ये भी फॉर्मिक एसिड, दो तो फॉर्मिक और एक फॉर्मल्डिहाइड, समझ गए, दो तो बनेंगे फॉर्मिक एसिड और एक फॉर्मल्डिहाइड, बी ऑप्शन। इसमें पूछा है कि एक मोल के लिए कितने चाहिए, तो एडजेसेंट में एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ पर, 3 मॉलिक्यूल चाहिए साहब, लो जी, ठीक है। क्लीवेज ऑक्सीडेशन, क्लीवेज ऑक्सीडेशन 1,2 ग्लाइकोल भी हो सकते हैं, 1,2 कार्बोनिल भी हो सकते हैं, 1,2 कार्बोनिल OH भी हो सकता है, ध्यान रखें आप। क्लीवेज ऑक्सीडेशन परायोडिक एसिड या लेड टेट्रा एसीटेट किसको करता है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, ठीक है। एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन का टेस्ट है, देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराई, तो आप इस मिथाइल को तो बदल देना किसके अंदर, आयोडोफॉर्म में, ये लो। और बाकी रिमेनिंग पार्ट का क्या बना लेना, एसिड। अब देखो आप, अब आप कुछ नहीं बचाइए, ये याद होनी बहुत जरूरी है। रिमेनिंग पार्ट का क्या बना लेना, एसिड, इसको हटाने के बाद में, तो रिमेनिंग कार्बन क्या बचा, बस एक ही कार्बन बचा, तो इधर बन जाएगा आपके पास में ये फॉर्मिक एसिड। ये लो साहब यहाँ पर लगा दिया H। अब ये वही लाइन हो गई, ये जहाँ पर जुड़ा हुआ है अल्फा और ये बीटा, बीटा कीटो एसिड है, उसके थर्मल एसिड यहाँ बना लेना H देके, थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या क्या करो, इस CO2 को बाहर करो तो कीटोन बन गया, ये लो फर्स्ट आंसर, पहले चैप्टर में था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव येलो PPT विद KOH, ठीक है ना, आयोडोफॉर्म, तो टर्सरी ये वाला नहीं देगा, समझ गए कौन से देते हैं, ध्यान, टर्सरी एल्कोहल है, ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, ये दे देगा एक्टिव मिथाइलिन, ये रहा, ठीक है। इथाइल एल्कोहल देता है और एसिटाइल ग्रुप ऑक्सीडेशन से आ जाएगा, ठीक है, ये देते हैं। टिल्डेन रिएजेंट क्या करेगा, इथाइल अमाइन पर टिल्डेन रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो NH2 को किस में बदल देता है, वो Cl में। अमोनिया के साथ किस में आ जाएगा, प्राइमरी अमाइन में। NaNO2HCl का मतलब इथाइल एल्कोहल में बदल जाएगा ये पार्ट, वो NH एलिफेटिक को किस में बदल देता है, एल्कोहल में। कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, वाटर बाहर कर देगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, एल्कीन में। बस यही पूछा है, प्रोडक्ट सी क्या है, तो बोले ओलिफिन है, देखो ऐसे लिख रहा कहते हैं। क्वेश्चन टोलुइन, क्वेश्चन 27 दिखा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप, टोलुइन पर रिएक्शन करा रखी क्लोरीन और ElCl3 की। तो अब आप देखो ये टोलुइन, अब भूलना मत आप, क्लोरीन की रिएक्शन यदि सनलाइट में कराते हो, इधर देखो सनलाइट या 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हो तो फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल बनने से यहां से बन के फ्री रेडिकल यहां बनता है, ठीक है। और जब आप इसकी रिएक्शन हेलोजिनेशन कराओगे लुइस एसिड की प्रेजेंस में, ध्यान रखना लुइस एसिड की में, तो इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे जो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएंगे, तो या तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या पैराक्लोरोटोलुइन, तो देखो और बाकी सब गलत है, क्या बनेगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ध्यान रखो, पैराक्लोरोबेंजीन नहीं, पैराक्लोरोटोलुइन होना चाहिए था, इसलिए डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो,
एक एल्काइन है जिसका हाइड्रोलाइसिस किया गया है, ठीक है, HCl और डाइल्यूट H2SO4 है। तो आपको पता है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। इधर देखो ये सब आपके पास में एल्काइन है टर्मिनल। कैटायन बनाओ ये वाला, ये बनाओ कैटायन, ये बनाओ इनोल, फिर टोटोमराइज करा दो तो इसलिए किस में बदल जाएगा, एसिटोफिनोन में। एसिटोफिनोन में आंसर फर्स्ट। ये लिखा है हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 गिव्स। अब आपको पता है ना बेंजोइल क्लोराइड तो रोजनबुंड रिडक्शन है, एल्डिहाइड बन जाते हैं। रोजनबुंड रिडक्शन, बेरियम सल्फेट क्या है यहाँ पर, एज ए कैटालिटिक पॉइजन। ध्यान से देख लो, कैटालिटिक पॉइजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, का मतलब बेसिक नेचर के लिए। तो एसिडिक नेचर चेक कर लो, तो ये रहा, देखो ये रहा सबसे जल्दी एसिडिक। इधर देखो रीजन समझ गए ना, क्योंकि क्या बन जाएगा, एरोमेटिक स्पीसीज। आंसर सी। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड। तो जेम डाई हैलाइड ले लो, ये रहा जेम डाई हैलाइड, दो OH आएंगे, अनस्टेबल रहता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके कार्बोनिल में बदल जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा 31 में बी ऑप्शन से, जेम डाई क्लोराइड से। क्वेश्चन नंबर 32, एल्काइल हैलाइड है सेकेंडरी टाइप के, एल्कोहलिक KOH डाल रखा है, एल्कोहलिक KOH डाल रखा है, हीट कर रखा है, एलिमिनेशन करनी है, सहज के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल बनानी है। अच्छा कंजुगेटेड तो ये भी है, देखो इधर ध्यान से, और कंजुगेशन यहाँ पर भी है, लेकिन ये एल्कीन मोर स्टेबल है ड्यू टू मोर अल्फा H, NH बी बनाइए, मोर स्टेबल बनाओ सेज रूल के अकॉर्डिंग, कंजुगेशन प्लस मोर अल्फा H, बी आंसर देना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, ये क्वेश्चन कई बार दे दिया, ध्यान भी रखना। सबसे पहले एल्कोहल, ठीक है, फिर ये एल्कीन, ये एल्केन, और ये ईथर, फिर ईथर लिखना, पोलरिटी है डाइपोल डाइपोल, फिर मोलर मास एल्केन का ज्यादा है इथिलीन से, इसको सबसे कम कर देना, तो फर्स्ट को सबसे ज्यादा दो, फर्स्ट सबसे ज्यादा ये रहा, और फिर उसके बाद में फोर्थ दीजिए, और सबसे कम किसको दो, सेकंड को, तो ये आपका सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट का समझते हो, परमानेंट पोलरिटी, सबसे ज्यादा पोलरिटी, तो इसी में बोलो, क्योंकि ये किस में बदल जाता है, एरोमेटिक स्पीसीज में। देखो जैसे ही आप इस पाई बॉन्ड को खोलेंगे, खोल ही दो, जिससे किस में बदल जाए, एरोमेटिक कंपाउंड में, साइक्लोप्रोपेनियम आयन बन गया ना, जो एरोमेटिक स्पीसीज है, इसलिए हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इसी में मिलेगा, परमानेंट पोलर की फॉर्म में मिलेगा। और एरोमेटिक स्पीसीज ऐसी कोई नहीं बनती इस बॉन्ड को खोल लेते, जैसे यहाँ पर भी नहीं बनती, इसे खोल तो सकते हो लेकिन ये सबसे ज्यादा। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 35, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो आप देखो इधर एक तो ये तो टर्सरी अमाइन है, ये था आपके पास में प्राइमरी अमाइन है, ये आपको बता दिया वीकेस्ट बेस है, ठीक है, क्योंकि इसके लॉन पेयर दिए भी नहीं है, एरोमेटिक नहीं होता, इसका रेजोनेंस में जाता है। तो सबसे पहले तो आप बोलो साहब थर्ड को, फिर बोलो आप किसको, फोर्थ को sp3 में, फिर बोलेंगे फर्स्ट को, और लास्ट में बोलेंगे सेकंड को। ऐसा कोई ऑप्शन देख लो इसमें थर्ड सबसे ज्यादा हो, फिर उसके बाद में फोर्थ, फिर सेकंड, और फिर उसके बाद फिर लास्ट में फोर्थ हो। थर्ड ये रहा, फिर फोर्थ, ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड, सी ऑप्शन है, देखो ये लो। क्वेश्चन 36, आंसर की भी मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 दिखाता हूँ क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल बच्चों क्वेश्चन है। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो आपको पता है SN2 में स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए प्राइमरी में सबसे फास्ट, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी, आंसर बी। फिर पूछा है ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड है विच गिव कंपाउंड स्टीरियोकेमिकली इन्वर्जन SN2, यानी कंप्लीटली इन्वर्जन है, तो इसका मतलब जिसमें फास्ट रिएक्शन होती हो SN2, तो ये ले लो आप, मिथाइल क्लोराइड लेस स्टेरिक क्राउडिंग वाला, फास्ट SN2 कंप्लीटली इन्वर्जन हो जाएगा कॉन्फिगरेशन का, क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है या न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखो। क्वेश्चन 38, अमंग द फॉलोइंग एल्कोहल वुड बी फास्टेस्ट रिएक्शन विद जिंक HCl एंड हाइड्रोजन, यानी लुकास रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट से कौन करते हैं, टर्सरी, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ले लो, टर्सरी एल्कोहल दे, समझ रहे हो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2, इसको लो टर्सरी एल्कोहल को, फास्ट रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन ट्रांस 2 फिनाइल ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, रिएक्शन समझिए, इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको E2 मैकेनिज्म और वो देते हैं, देखो इधर ध्यान से, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 39 समझा रहा हूं, क्या है क्वेश्चन, ट्रांस पे लगाना 2 फिनाइल फर्स्ट ब्रोमो साइक्लोपेंटेन रो, ये तो फर्स्ट पे ब्रोमो, और ये क्या है 2 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। अब ये कैसी पोजीशन पे, ट्रांस, ट्रांस का मतलब ये जैसे सपोज अपवार्ड है तो ये डाउनवार्ड है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, इसलिए E2 मैकेनिज्म होगी, और E2 में लिविंग ग्रुप और H
एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप और इसका एच सेम साइड है, ध्यान रखना, इसका एच सेम साइड, क्योंकि ट्रांस पे ये था इसलिए यहां से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे आपको पता है दो हैं, एक इसके जैसा भी और दूसरा अपोजिट होना चाहिए इसका, तो यहां से बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये। क्योंकि E2 की मैकेनिज्म को फिर ध्यान रखो आप, एंटी इलिमिनेशन, यानी लिविंग ग्रुप और एच एक दूसरे पर कैसे होने चाहिए थे, अपोजिट प्लेन में, तब जाके कंपाउंड बनता। तो ये है इसका नाम 1 2 3, 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन, 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन, सी यानी डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन 40, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप स्टेबिलिटी में ओवरलैपिंग देख के आंसर दिया करो, जो लेस डिफ्यूज ऑर्बिटल होते हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड भी स्टेबल होता है, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, टर्सरी एल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट सब्स्टिट्यूशन टुवर्ड द SN2, क्योंकि SN2 में क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, इसमें किस पर डिपेंड करती है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस हाई, इसलिए जनरली SN2 रिएक्शन नहीं देते प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ऑप्शन यही दो। क्वेश्चन नंबर 42, देखो इधर 42 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएन रिएक्शन दे रखी है, एल्काइल मिथाइल ब्रोमाइड और न्यूक्लियोफाइल, बस ये पूछे हैं 4 न्यूक्लियोफाइल हैं, एटोबिन की रिएक्टिविटी, तो एक तो फिनोक्साइड आयन, एक एसीटेट, एक हाइड्रोक्साइड और मिथोक्साइड। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है, मिथोक्साइड, फिर क्या है हाइड्रोक्साइड, फिर एसीटेट और फिनोक्साइड में फिनोक्साइड, एसीटेट वीक, क्योंकि आप ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, समझ गए। तो आप सबसे पहले तो OH से कराओ, डी से, फिर उसके बाद में OH सी, फिर आप कराइए ए से, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ये लो। अगला देखो बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम साइनाइड थे, जैसे KCN से DMF सॉल्वेंट है, समझ गए प्रोडक्ट। तो आप ध्यान रखना ये एसएन रिएक्शन नहीं देते, एराइल, ये जो एराइल हेल्केन होते हैं वो एसएन रिएक्शन नहीं देते डबल बॉन्ड की वजह से, तो बस इसको हटाओ और CN लगाओ, लाइक KCN, ये लो, केवल इसी को हटाना है और बाकी नहीं हटाना, तो डी ऑप्शन। फिर बोले साहब ये एसएन रिएक्शन कैसे दे सकते हैं, देखो दो क्वेश्चन की, बोले क्यों नहीं देते उसका एक्सप्लेनेशन, दूसरा कब कंडीशन में दे सकते हैं, तो एक तो विग्रस कंडीशन जिसमें बेंजाइन बनती है, और या फिर दूसरा ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाओ, नाइट्रो वगैरह, तो जब ऑर्थो पैरा पे लगाते हैं तो ऑर्थो पैरा पे एसएन रिएक्शन हो जाते हैं, तो इसी Br को हटाना, इसे नहीं, ये ऑर्थो पैरा पे इसको हटा के OH लगा देना, NaOH डाल रखा है आपने, पैरा का OH लगाना और कुछ नहीं करना है। लो जी साहब, ये लो खत्म। ये 44, एक 45 और समझा देता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 45, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर भी दो मॉलिक्यूल लिए और फिर ये रिएक्शन कराइए, H में फ्री रेडिकल बनते हैं, तो आपको पता है दो मॉलिक्यूल का मतलब आप बेंजाइल फ्री रेडिकल बनाएंगे, इस Br को तो आप जोड़े रखना, समझ गए, और 2 बार का मतलब है एक H हटाया, एक H हटाया, 2 Br लगा दो, लो यहाँ पर 2 Br, फिर क्या करा देना उनका हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो आपको पता है कि एक हेलोजन एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल रहते नहीं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना, इसलिए ये ग्रुप किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में, ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में, ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना 60 से 70% तक, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन, खत्म। इसको मत हटा देना, गलती से मत हटा देना, क्योंकि एसएन रिएक्शन नहीं देते। ये सब आपके पास में क्वेश्चन नंबर था 45, ये आपका कंप्लीट हो गया, और चेक करो, और डालता रहता हूं मैं, इसकी की आपको मैंने डाली थी, एक बार और देखना चाहो तो देख लो की को, और फिर इन क्वेश्चनों को खुद कीजिए, फिर जो नहीं होते हैं और सॉल्यूशन देख लिया करो, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, फोन नंबर मैंने ये डाल दिया है। ओके बाय।